जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन। यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना तीर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीर, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम
प्रभु जी महामंत्र को पढ़ेंगे? सुरार शिवा रानुमा तेनात्मा अजखिला धरामंडल स्थिति गुप्तया आस्थाप्य स्वयमिति विषम विषया विष जलाशया साया उपर राम। मनुरपि परेणैवा प्रतिसन्धित मनोरथा सुरशी वरानुमा तेनात्मना जमखिला धरामंडल स्थित गुप्तया आस्थाप्या स्वयंमति विषम विषया विष जलशया छाया उपर रामा। हो गया। हरे कृष्ण। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डल स्थितगुप्तये आस्थाप्य स्वयमतिविषम विषय विषजलाशयाशय उपरराम। शब्दार्थ मनुः स्वयं भूमनु अपि भी परेण ब्रह्मा द्वारा एवं इस प्रकार प्रतिसंधिता पूर्ण हुआ मनः रथः अपना मनोरथ सुर ऋषिवरा महर्षि नारद की अनुमति से आत्मजम अपने पुत्रों को अखिल संपूर्ण आस्थाप्य स्थापित करके स्वयं अति विषम अत्यंत भयावने विषय संसारिक प्रपंच विष का जलाशया समुद्र आशायः कामनाओं से उपरराम निवृत्ति प्राप्त की। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। सब लोग मेरे साथ बोलिएगा। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से
स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की स्वयंभू मनु एक प्रकार से निराश ही थे, क्योंकि नारद जैसी विभूति ने उनके पुत्र प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में ना स्वीकार करने का उपदेश दे रखा था। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बीच में पढ़कर उनके पुत्र प्रियव्रत को राज्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया था। भगवत गीता से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैवस्वत मनु सूर्य देव के पुत्र थे और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु ने इस पृथ्वी लोक पर शासन किया, किंतु ऐसा लगता है कि स्वयंभू मनु पर समस्त ब्रह्मांड के पालन और रक्षा करने का भार था। धरामंडल का अर्थ लोक है। उदाहरणार्थ यह पृथ्वी धरामंडल कहलाती है, किंतु अखिल का अर्थ है संपूर्ण अथवा विश्वव्यापी। अतः यह समझ पाना कठिन है कि महाराज प्रियव्रत कहाँ स्थित थे, किंतु इस वर्णन से यह निश्चित रूप से प्रकट है कि उनका पद वैवस्वत मनु से बड़ा था, क्योंकि उन पर संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोकों का भार सौंपा गया था। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मांड के सभी लोकों के राज्यभार से निवृत्ति मिलने पर अत्यधिक संतोष हुआ। आजकल राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति या ऐसे उच्च पद को प्राप्त करने की आकांक्षा से जनमत मतलब वोट प्राप्त करने के लिए जनमत प्राप्त करने हेतु अपने अपने आदमी नियुक्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, जो द्वार द्वार जाकर उनका प्रचार करें। इसके विपरीत यहाँ हम पाते हैं कि समस्त संसार का राज्यभार संभालने के लिए प्रियव्रत को ब्रह्मा द्वारा मनाया जाना पड़ा। इसी प्रकार उनके पिता स्वयंभू मनु ने विश्व का राज्य अपने पुत्र को सौंपते हुए अत्यंत शांति महसूस करी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक युग में राजा तथा उनके राज्य अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए इन पदों को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे महान राजा राज ऋषि कहलाते थे और प्रजा की भलाई के लिए राज्य का पालन और संरक्षण करने के लिए शासन करते थे। प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु का इतिहास बताता है कि किस प्रकार आदर्श राजा निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करते थे और अपने भौतिक आसक्ति से कुलुषित होने से दूर रखते थे। यहाँ पर विषयों की तुलना विश्व सागर से की गई है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने एक गीत में इन्हें इस प्रकार बताया है। संसार विषया नाले दिवानिशी हिया जले जुड़ाइते न कैनु पाए। मेरा हृदय संसार की अग्नि से सदा जलता रहा है और इससे उबरने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, परंतु गोलोकेरा प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिलो के नोता। इसकी एकमात्र औषधि हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो गोलोक वृंदावन से लाया गया है। परंतु हाय मैं कितना अभागा हूँ कि उसके लिए मुझे तनिक भी आकर्षण नहीं है। मनु ने ईश्वर के चरण कमल की शरण चाही थी, इसलिए उनके पुत्र प्रियव्रत के राज्य संभाल लेने पर वे अत्यंत शांत हुए। यही वैदिक सभ्यता की परंपरा है। जीवन की अंतिम समय प्रत्येक व्यक्ति को विषयों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में पूर्णतया लग जाना चाहिए। सुर ऋषि वर अनुमतेन शब्द से
सार्थक है। मनु के महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को राज्य दे दिया। इसका विशेष उल्लेख यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि नारद चाहते थे कि प्रियव्रत समस्त विषयों से मुक्त रहें, किंतु जब ब्रह्मा जी तथा मनु की प्रार्थना पर प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्यभार स्वीकार कर लिया तो नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। क्षमा चाहते हैं देर से आने के लिए और आशीर्वाद चाहते हैं मंदिर में वरिष्ठ भक्तों से हम कि श्री हरि कथा का उच्चारण इस प्रकार से करें कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो, आप सब आनंदित हों और मेरा हृदय कृष्ण चरणारविंदों में निरंतर आकर्षित होता चला जाए। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, काफी दिनों से ये प्रसंग चल रहा है महाराज प्रियव्रत का, जिसमें वो तो तपस्या और भजन करना चाहते हैं, परंतु स्वयंभू मनु जो उनके पिता हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया मुझे भी तो भजन करना है, मेरा क्या होगा अगर मेरा ये बेटा संभालेगा नहीं। क्योंकि स्वयंभू मनु के पास जो साम्राज्य है वो साम्राज्य वो अपनी इच्छा से लेकर के नहीं बैठे कि हे प्रभु मुझे साम्राज्य चाहिए, मुझे राजा बनना है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। नहीं, वो तो इस साम्राज्य को इसीलिए संभाल कर बैठे हैं क्योंकि उनको आज्ञा मिली है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से, भगवद आज्ञा से सेवा कर रहे हैं। परंतु अब समय आ गया है कि वो भजन करें और ब्रह्मा जी भी उसमें उनको सहमति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वो अपने पुत्र से याचना कर रहे हैं, बेटा तेरा भी समय आएगा, तू भी भजन करियो। देख तूने अभी पहले वाला भजन कर लिया, अब बाद वाला भजन भी कर लियो परंतु अभी मेरी ये सहायता कर दो कि मेरे को भजन करने का अवसर दो। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक सभ्यता ही ऐसी थी कि जीवन के अंतिम समय में हर व्यक्ति भगवान का स्मरण करने में अपने को लगा दिया करता था। तो ये वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल में चलती थी। इस बात को आज के समय पे अप्लाई अगर कर दिया जाए तो ये सक्सेसफुल होगा क्या? बस सारा जीवन तो हम चाट पकौड़ी छोले कुलचे खाएंगे चांदनी चौक पे जाकर के और जीवन के अंत में भगवान का भजन करेंगे, होगा क्या? नहीं होगा, स्मरण होगा ही नहीं भगवान का। तो जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आजीवन साथ साथ में भजन करते रहना पड़ेगा। परंतु कलयुग इतना प्रबल हो चुका है, इतना प्रबल हो चुका है कि इसमें भजन कैसे करेगा कोई? 5 साल के बच्चे को हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, बच्चा कहाँ बनेगा स्मार्ट? वो फोन की स्मार्टनेस में इतना डूब जाता है वो खुद डम हो जाता है। हम देखे अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2 या 2.5 साल का बच्चा था, वो यूट्यूब चैनल खोल खोल के चला रहा था। उसको बोलना नहीं आता है, अभी उसको बोलना नहीं आता है, पर उसको ये मालूम है कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं फोन में और उसमें अलग अलग वीडियो कैसे चलाते हैं। है ना दुर्भाग्य वाली स्थिति। तो ऐसी स्थिति में कोई भजन कैसे करेगा? इसीलिए परम करुणा के सागर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनके चित्त का मार्जन करने के लिए
उनका उद्धार करने के लिए, और उद्धार भी साधारण स्तर पे नहीं, उनको परम गति प्रदान कराने के लिए, इस कलमश भरे कलयुग के जीवन में भी आनंद उमाड़ देने के लिए स्वयं इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। और किस रूप में प्रकट होते हैं कलयुग में? श्री गौर हरि के रूप में। श्री गौर हरि की। और न केवल प्रकट होते हैं, अपने उस परम आनंदमय परम चिन्मय धाम श्री नवद्वीप धाम को लेकर के प्रकट होते हैं। तो हमने प्रार्थना करी थी साधु हृदय प्रभु से कि हम भागवतम की चर्चा करेंगे सिर्फ तात्पर्य तक, और उसके आगे हम चर्चा करेंगे नवद्वीप धाम की, क्योंकि कुछ भक्त हमारे साथ अगले 1 हफ्ते तक नवद्वीप धाम की महिमा सुनना चाहते हैं। सो नवद्वीप धाम नवद्वीप मंडल स्वयं भगवान का धाम है। अभी हम 2 दिन से हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्रीमद नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, लीलाएं करी, और नित्यानंद प्रभु ने कहां पर लीलाएं प्रकट करी? अपनी बाल लीलाएं कहां प्रकट करी? कहां पर? एक चक्र धाम की। तो आज हम चर्चा करेंगे नवद्वीप धाम की। तो हम ये देखते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब जब भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, न केवल वो खुद प्रकट होते हैं, उनके संग में उनके पार्षद प्रकट होते हैं, उनके संग में उनके प्रियजन, उनके माता पिता, गुरुजन सब प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ वो क्या लेकर के आते हैं? जिस धाम पर वो लीला करेंगे वो धाम भी साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। परंतु जब नवद्वीप में लीला करने का समय आता है तो ये कृष्ण इस धाम को लेकर के प्रकट नहीं होते। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जब ब्रज भूमि पे कृष्ण लीला करना चाहते थे तो वो श्रीमती राधिका से बोले कि हमें भूतलोक में जाना है, वहां जाकर के लीलाएं प्रकट करनी है। तो राधा रानी ने बोला, मैं नहीं जाऊंगी उस स्थान पर जहां पे ब्रज भूमि नहीं होगी, जहां पे जमुना जी नहीं होगी और जहां पर गोवर्धन नहीं होगा। तो कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये सारी चीजें मैं आपकी सेवा में वहां जरूर प्रकट करूंगा, निश्चित रूप से प्रकट करूंगा। तो आज तक तो जब कृष्ण को विशेष लीला करनी है और श्रीमती राधा रानी को लेके आना है तो उनको ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। परंतु यहां पर परिस्थिति अलग है। यहां पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण को लेकर के आना चाहती हैं और उन्होंने नवद्वीप धाम को प्रकट किया। यह नवद्वीप धाम किसके द्वारा प्रकट किया गया है? श्रीमती राधा रानी के द्वारा। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप भाव तरंग में वर्णन करते हैं कि ये धाम, मायापुर धाम, ये नवद्वीप धाम बड़ा ही चिन्मय धाम है। यहाँ पर संधिनी शक्ति, भगवान की जो संधिनी शक्ति हैं वो यहाँ पर अपनी क्रीड़ा विलास करती हैं। चित्त और आनंद शक्ति का जो नित्य निवास इस धाम पर रहता है। ये धाम असाधारण है, देखने में ब्रजमंडल से बहुत दूर है ना, लगभग 1800-1900 किलोमीटर दूर होगा। देखने में तो ये ब्रज धाम से बहुत दूर है, पर इसकी अद्भुतता क्या है कि ये ब्रज धाम से अभिन्न है। श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमे बास, तार होए ब्रज भूमे बास। गौरांग महाप्रभु की वो जो भूमि है, गौड़ मंडल भूमि, चिंतामणि, चिंतामणि भूमि किसको बोला गया है इससे पहले शास्त्रों में? गोलोक धाम को। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोलोक धाम को कि ये चिंतामणि मई है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर अन्यत्र बोलते हैं एक स्थान पर, गौर ब्रज भूमि
भेद ना देखिबो होइबो ब्रजवासी। अगर कोई व्यक्ति, देखिए भगवान के धाम में वास करने का बहुत फल है। अगर आप यहाँ पर एक माला करते हैं और जाकर के ब्रज भूमि पर एक माला करते हैं, तो ब्रज भूमि पर एक माला करने में आपको हजारों मालाओं का फल मिलता है। सुना आप सबने ऐसा? भक्ति की बहुत तीव्रता से उन्नति होती है। परंतु हम ब्रज भूमि पे ऐसे थोड़ा जाकर के रह सकते हैं। गुरु कृपा चाहिए, गुरु की आज्ञा चाहिए, परंपरा की आज्ञा चाहिए। परंतु परंपरा इस समय हमारे से कुछ और चाहती है। परंपरा चाहती है कि हम शहरों में रहें और क्या करें? प्रचार करें, धाम की महिमा का प्रचार करें, नाम की महिमा का प्रचार करें, धाम की महिमा का प्रचार करें। तो फिर अब हम धाम में कैसे रहेंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा है, आप दिल्ली में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, कानपुर में रह रहे हो, स्विट्जरलैंड में रह रहे हो, मंगोलिया में रह रहे हो, जर्मनी में रह रहे हो, यूरोप में कहीं भी रह रहे हो, आपको एक काम करना है कि गौरांग महाप्रभु की ये जो अद्भुत भूमि नवद्वीप मंडल है और दूसरा ब्रज भूमि, इसमें कोई भेद मत देखो, दोनों को एक मान लो। सिर्फ इतना अगर आप कर लोगे कहीं भी रहते हुए, तो आपको क्या फल मिलेगा? ब्रज में वास करने का फल मिलेगा। दिल्ली में रहते हुए भी, दिल्ली में रहते हुए भी कहां वास करने का फल मिलेगा? कौन बोल रहा है ये? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। गौर ब्रज बने भेदना देखिबो होइबो ब्रजवासी। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहते हुए गौर ब्रज बने, ब्रज वन में और गौरांग महाप्रभु का ये जो नवद्वीप मंडल है, इसमें भेद नहीं दिखता, ये मानता है कि ये दोनों एक हैं। मैं दिल्ली में हूं परंतु ये दोनों एक हैं, मैं दोनों में से किसी भी स्थान का स्मरण करूंगा तो दोनों एक ही हैं। केवल इतना मान लेने से, केवल इस बात पे विश्वास करके मान लेने से और चिंतन करने से, हाँ ये दोनों एक ही हैं, आपको यहां रहते रहते भी क्या मिलेगा? होइबो ब्रजवासी। आपको तुरंत ब्रजवास का फल मिलेगा। है ये बढ़िया बात की नहीं? श्री गौरांग महाप्रभु भूमि की, गौड़ मंडल की। और ये अद्भुत स्थान किस कारण से प्रकट किया श्रीमती राधा रानी ने? क्या क्या ऐसी अद्भुत लीला हुई? अनंत संहिता में वर्णन आता है। प्रभु जी गर्म पानी की अरेंजमेंट हो सकती है? यहीं पर है, यहीं पर है। अनंत संहिता में वर्णन आता है कि जब एक बार श्री कृष्ण विरजा के साथ लीला विलास कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी को जब ये बात पता चली कि देखो कृष्ण आ ही नहीं रहे मेरे पास, मैं इतने समय से इंतजार कर रही हूं और वो विरजा के साथ लीला विलास कर रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी तुरंत उस स्थान पर गई। जब श्रीमती राधा रानी उस स्थान पर गई तो विरजा ने तुरंत नदी का रूप ले लिया और कृष्ण ढूंढने पर भी राधा रानी को नहीं मिले। अच्छा, एक तरफ तो हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहती हैं, उनको प्रसन्न करना चाहती हैं। यही सुना आप सबने कि नहीं सुना? पर आज जब कृष्ण कहीं पर आनंद ले रहे हैं किसी सखी के साथ, तो राधा रानी क्यों परेशान होती हैं? कोई बता सकेगा? अगर कृष्ण किसी सखी के साथ हैं, जैसे कभी वो चंद्रावली के साथ होते हैं तो राधा रानी मान कर जाती हैं, विरजा के साथ है तो फिर राधा रानी चिंता में पड़ गई कि नहीं नहीं इनको हटाओ। ऐसा क्यों? ये तो हाँ बताइए प्रभु जी। ये कह रहे हैं कि राधा रानी का भाव यह है कि मुझसे ज्यादा राधा रानी को और कृष्ण को और कोई प्रसन्न नहीं कर पाएगा, ये राधा रानी का भाव है। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।
राधा रानी जानती हैं कि कृष्ण को कैसे आनंद दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उनका भाव है, ये उनका भाव नहीं है, उनको कंफर्म पता है क्योंकि जो वो कार्य करेंगे उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे ही होंगे। उनको मालूम है पूरी सृष्टि के सारे जीव मिलके भी कृष्ण को वो आनंद नहीं दे सकते जो श्रीमती राधा रानी एक क्षण में कृष्ण को आनंद दे सकती हैं। और जैसा प्रभु जी बता रहे हैं कि राधा रानी को यह भी पता है कि कृष्ण इस प्रकार से लीला विलास करना चाहते हैं। कभी कृष्ण नाराज हो तो राधा रानी मनाए, राधा रानी नाराज हो तो कृष्ण मनाए, नहीं तो लाइफ इतनी मोनोटोनस हो जाएगी। आप सोचो किसी को राजा बना करके बिठा दो। अभी मैं पीछे रामायण पढ़ रहा था तो मैं उसमें देख रहा 60,000 साल राज्य किया महाराज दशरथ ने। मैं तो सोच रहा था कि कोई व्यक्ति 60,000 साल राज्य में कोई परेशानी भी नहीं आए, कुछ नहीं आया, आदमी तो बोर हो जाएगा, कुछ कोई एडवेंचर ही नहीं है लाइफ में। तो राधा रानी हमेशा नई नई चीजें प्रयास करती हैं कृष्ण के लिए करते रहना, और वो जानती भी हैं कि कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे, कृष्ण आगे क्या करना चाहते हैं। आगे 10 लीलाएं जो 10वीं इच्छा जो कृष्ण की होगी, अभी जो इच्छा है वो नहीं, आगे जो 10वीं इच्छा कृष्ण के मन में उठेगी, राधा रानी वो पहले से भाप करके उसको पूरा करने की इच्छा जागृत कर लेती है। ये श्रीमती राधा रानी का स्वभाव है। तो अब राधा रानी एक बार स्वप्न देखी थी, और स्वप्न में वो क्या देखी, वो कृष्ण को बोली भी कि कृष्ण मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा कि बहुत सुंदर वन है, वहां पर गंगा जी बह रही हैं, जबकि हम तो कहाँ रहते हैं, जमुना जी के तट पर रहते हैं। वहां गंगा जी बह रही हैं, बड़ी लंबी धार है गंगा जी की। वहां पर वातावरण हमेशा वसंत का सा बना हुआ है, और कई सारे भक्तों के संग में आगे आगे चलते हुए एक दिव्य व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, और वो गा रहा है, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो जो व्यक्ति जो कीर्तन कर रहा है, वो आगे चल रहा है, वो और कोई नहीं, वो मैं खुद हूं। परंतु ना जाने, ये मैं देख पा रही हूं कि वो मैं खुद हूं, परंतु ना जाने मेरा मन उसमें आकर्षित क्यों होता चला जा रहा था। क्या कृष्ण तुम मुझे बता पाओगे ये था क्या? क्योंकि ये कौन है? गौरहरि, जो कि कृष्ण भी है और वही परम भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को धारण किए हुए हैं। इसलिए भाव और कांति अगर राधा रानी का है, हमारे अगर आप कैसे कभी यहां जाओगे, कुछ राधा कुंड वाले में जाएंगे, तो वो कहेंगे ये क्या बात हुई, वो कृष्ण ही है, आप क्यों कहते हो? ये आपके इस्कॉन वाले बोलते हैं कि राधा कृष्ण एक हो गए, वो कृष्ण हैं, राधा रानी के भावों को स्वीकार किए हुए हैं। तो भाई साहब आप ये बताना चाहोगे कि गोलोक धाम में शरीर किस चीज से बनता है? भाव का ही तो शरीर होता है। अगर उन्होंने राधा रानी के भाव को धारण कर लिया तो फिर राधा रानी और उनमें भेद क्या रह गया? इसीलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तब कृष्ण बताए कि चिंता मत करो, कुछ समय के बाद तुम ही इसकी व्यवस्था करोगी। और फिर राधा रानी अब कृष्ण की उस इच्छा को जान करके क्या व्यवस्था करती हैं कि अब कृष्ण को आकर्षित कैसे किया जाए। नहीं तो कृष्ण कभी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, इनको यही नहीं पता इनको सुख सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा। जैसे एक माता भी होती है ना, माता क्या करती है, वो कहती है इस गधे को पता ही नहीं इसको सुख कैसे मिलेगा। वो व्यवस्था करती है कि मैं इसके लिए सही व्यवस्था करूं, कोई अट्रैक्ट करना, कोई ना कोई माध्यम ढूंढती है
जैसे अगर वो माता उसको कोई चीज़ खिलाना चाहती है, हम कभी बच्चों को आप खिलाते हुए देखेंगे, बच्चों को माँ को पता है कि ये खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, पर बच्चा खाना नहीं चाहता तो उसको कुछ घंटी बजाएगी, खिलाएगी, देखो दे 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 दे, फिर मुंह में कुछ डाल देगी, फिर कुछ दिखाएगी, फिर मुंह में डालेगी। वो जानती है येन केन प्रकार इसको खिलाऊंगी तो ये खुश रहेगा। वैसे ही राधा रानी जानती है कि येन केन प्रकार ये मेरे साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो क्या किया जाए? तो राधा रानी अपनी सारी सखियों के साथ जमुना जी और गंगा जी के बीच में एक टापू पर पहुंची। टापू था नहीं वहां पर, जमुना जी और गंगा जी के बीच का एक स्थान था जो टापू जैसा था, और उस स्थान को पूरा हटा करके वहां पे राधा रानी ने एक और टापू की स्थापना करी। टापू समझते हो ना, आइलैंड, द्वीप। और वहां पर स्थापना करी, वो ऐसे स्थान की स्थापना करी जहां पे मेल और फीमेल दोनों टाइप के, नर और मादा दोनों प्रकार के बम्बल बीज, भंवरे हमेशा हम हुमाते रहेंगे, गोर 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 निताई 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 करते हुए घूमते रहेंगे। कई सारे तोते और मैना वहां पर हैं, मयूर भरे हुए हैं, हमेशा वहां पे हरा भरा रहता है। वहां पर गंगा जी का जल निर्मल था परंतु अति पावन हो गया अभी यहाँ पर आकर के। अद्भुत स्थान का निर्माण किया जहाँ पर जो घर हैं वो रत्नों से बने हुए घर हैं। चारों तरफ पेड़ खेल खलिहान है परंतु बीच में छोटे छोटे मकान बने हुए तो रत्नों से बने हुए हैं। बीच बीच में जंगल बने हुए हैं और जंगलों के बीच में रत्न वेदियां बनी हुई हैं। ऐसा सुंदर स्थान का निर्माण किया। और फिर श्री कृष्ण को बुलाया वहां पर। जब कृष्ण वहां आए तो श्रीमती राधा रानी को बोले कि हे राधे, मैं नित्य स्थान पर निवास करूंगा क्योंकि तुमने बड़े प्रेम से मेरे लिए इस नए एक द्वीप का निर्माण किया है और भक्तगण इसको दो नामों से जानेंगे। पहला नाम होगा नव, क्योंकि नया है ये, नव वृंदावन। और दूसरा नाम होगा, क्योंकि ये द्वीप के ऊपर बना है, दूसरा नाम होगा नव मतलब नया द्वीप। नवद्वीप धाम की, नव वृंदावन की। और भक्त लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, जब यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन करने आएंगे, अनायासी सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। अनायास समझते हैं? बिना किसी प्रयास किए, अपने आप ही। जैसे ट्रेन में बैठा होता है कोई तो उसमें उसको भागना नहीं पड़ता। ट्रेन में अरे मेरे को मुंबई जाना, भागो, ट्रेन भाग रही है, वो अनायास ही मुंबई पहुंच जाएगा। वहां पे अंदर लेटा हुआ है, खा रहा है, सो रहा है, बहुत सारे कार्य करता है अंदर ही, करते नहीं? पढ़ भी लिया, सो भी लिया, खा भी लिया, बातें भी कर ली, झगड़े भी कर लिए, कुछ भी कर लिया, पर वो उसने काम क्या किया है? ट्रेन में बैठा हुआ है। अनायास ही आवाज आएगी, टिंग टांग, इस समय आप मुंबई अंधेरी के स्टेशन पर आ चुके हैं, जल्दी उतर जाइए क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी होती है, ट्रेन चल जाएगी, आप फिर दोबारा आगे चले जाएंगे। तो वैसे ही आप बस अनायासी धाम में कोई प्रवेश किया तो सारे पापों से मुक्त होकर के वो भगवत चरणों की प्राप्ति कर लेगा। ये ऐसा धाम है। देखो इसलिए क्या होता है, आप सबने सुना होगा, धाम में जाते हैं तो मायापुर में अगर कमर के बल लेट करके कोई सो जाता है तो उसको किस चीज का फल मिलता है? उसको गंभीर समाधि में रहने का फल मिलता है। वाह जी वाह। और अगर करवट लेकर के कोई सो जाता है तो उसको निरंतर प्रणाम करने का फल मिलता है। और अपने रूम से उठ करके टॉयलेट तक भी अगर वो नहाने और धोने या दो नंबर के कार्य के लिए जाता है तो भी उसको परिक्रमा का फल मिलता है। वैष्णव निंदा के अलावा अगर कोई भी चर्चा करता है तो हरि कथा का फल मिलता है। बताओ, अनायासी, बिना कुछ सोचे कुछ भी खाने लगता है तो प्रसाद खाने का, महाप्रसाद खाने का फल मिलता है। इसलिए आप देखो मायापुर में जब जाते हैं वहां पे गोलगप्पे की दुकान पे इतनी भीड़ होती है, सारे भक्त सोचते हैं आज मिला मौका। तो इस प्रकार से अद्भुत अनायासी नवद्वीप धाम में आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है बिना किसी प्रयास के। ये धाम ऐसा क्यों है? क्योंकि साक्षात प्रकट किसके द्वारा किया गया है? ये श्रीमती राधा रानी की जय।
और क्योंकि श्रीमती राधा रानी स्वयं अपने भावों के साथ गौर हरि के रूप में प्रकट होती हैं, इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अरे भैया, अगर कोई राधा रानी का भजन करेगा, राधा रानी की भक्ति करना चाहेगा, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत अपराध होते हैं। ये लीलाएं दिव्य ऐसी हैं कि हमें समझ में, राधा कृष्ण की लीलाएं समझ में आने वाली हैं क्या? बहुत मुश्किल है समझ पाना। इतने अपराध होंगे, ऐसी माया में हम फंस जाएंगे। देखा है हमने कई लोगों को, पढ़ना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने कभी पढ़ा था एक ग्रंथ काम सूत्र, फिर उसने ग्रंथ पढ़ा गीत गोविंद, और बाद में उसने एक कंबाइंड बुक निकाल दी, राधा अ फोक हीरोइन। है ना, ऐसा गधा संसार में कहाँ होंगे? क्योंकि हम इन लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। हम इस संसार के भोगों में ही फंसे हुए हैं, यही सब हमने देखा है, और हम उसी से ही लिंक कर सकते हैं हर चीज को। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेति भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथा हृदयाक समाद राधा पदाम्भोज सुधाम सुराशि। अगर कोई जिस जिस प्रोपोर्शन में, जिस जिस अनुपात में श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में आसक्त होता चला जाएगा, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे तिकृत भक्तिम पुण्य राशि, जैसे जैसे अपनी पुण्य राशि बढ़ाता जाएगा उनके चरणों की भक्ति में, तथा तथा हृदय अक्षमाद, वैसे वैसे हृदय में अपने आप ही अचानक ही क्या होगा? राधा पदाम भोज सुधाम सुराशि। श्रीमती राधा रानी के चरणों से, जो कि अमृत के समुद्र के समान है, निसृत अमृत का प्रवाह हमारे हृदय में भी होने लगेगा। श्री गौर हरि की बस। और यहां पर आपको ज्यादा प्रयास करना नहीं है, केवल आपको महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए क्या करना है, कुछ ज्यादा एसोटेरिक लीलाओं को समझने का प्रयास नहीं करना। केवल आपको क्या सुनना है कि श्री गौर हरि सुबह सुबह उठे, भक्तों के संग में स्नान किए, और क्या किया उन्होंने? उद्दिल आरुण पुरब भागे, द्विजमणि गोरा अमनि जागे, तथैतात भकत समूह लैया साथे, गेला नागर ब्राजे। आपको बस यही देखना है कि सुबह सुबह उठते ही गौरांग महाप्रभु ने उद्दिलो आरुण, कुछ लोग कहते हैं सूर्य उदय, ध्यान रखो सूर्य उदय पे इतने ढीले नहीं है महाप्रभु, तो हम लोग हैं। अरुण का मतलब ब्रह्म मुहूर्त, जब अरुण उदय होता है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले लगभग, और उससे पहले महाप्रभु उठते हैं। और द्विजमणि, सारे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ श्री गौर हरि उठे और निकले। किसके साथ निकले? भकत समूह लैया साथे, गेला नागर ब्राजे। और बाहर जाके उन्होंने क्या किया? तथई ताथई बाजेर खोल, घना घना ताहे झांझेर रोल। बाहर जाते ही, सुबह उठते ही लोग सोचते हैं कि इस कौन वाले पागल हैं क्या, बिना दारू पिए सुबह सुबह 4:30 बजे नाचने लगते हैं। हाँ बोले दारू पिए, और ये दारू ऐसी है, ये चलती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ये महाप्रभु ने शुरू करी, वो परंपरा से सबके पास जारी है। ये दारू ब्रह्म है, जगन्नाथ जी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। सुबह उठते ही महाप्रभु सुबह उठते ही नाचने लगते थे, उनके सारे भक्त सुबह उठते ही नाचने लगते हैं। क्या क्या लेते हैं? ऐसा नहीं है वहां पे बम्पर बैन है, झांझ भी बजते हैं, परंतु वो सड़क पे, मंदिर के अंदर नहीं। मृदंग बजता है, करताल बजते हैं, झांझ बजते हैं, झांझेरा रोल। और साथ साथ में अन्यत्र वर्णन आता है नागपाश, एक बड़ा लंबा सा एक वो होता है उपकरण, वो बजता है। भक्त लोग शंख भी बजाते हैं कीर्तन में, उद्दंड कीर्तन होता है। और महाप्रभु चरणों में नूपुर धारण करके अद्भुत नृत्य करते हुए चलते हैं। बताओ इसमें आपके माइंड में क्या दोष आएगा? कहाँ इसको मटेरियल वर्ड से मिलाओगे आप? और केवल इसीलिए महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो इतनी अच्छी हैं कि कहीं पे हम डिबेट हो नहीं सकते। और एक ही चीज मिलती है इसमें, केवल आनंद कंद। किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं। मारने काटने के लिए गए तो नित्यानंद प्रभु ने कहा जी सॉरी, ये सब काम मत करो, बाकी हम देख लेंगे।
है ना, वो गए थे जगाई मधाई को मारने के लिए, चक्रा चक्रा चक्रा, वो बोले रुको 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 रुको, ये चक्रा ही करना होता तो फिर हम निताई गौर के रूप में क्यों आते। केवल आनंद कंद। सुबह महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, दोपहर को हरि कथा सुन रहे हैं, शाम को फिर कथा कर रहे हैं, रात में फिर कीर्तन कर रहे हैं। और ये और बात समझ में आ जाएगी कि महाप्रभु की लीला में, जैसे तमाल कृष्ण महाराज एक बार बोले, टू पार्टिसिपेट इन दिस लॉर्ड चैतन्य दिस मूवमेंट यू नीड अ ट्रांसेंडेंटल बॉडी। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, सब भक्त लोग पूरा दिन कथा कीर्तन करते, प्रसाद पाते, शाम को हाँ प्रदोषे श्रीवास भवने, प्रदोष काल में जाते उनके घर पे, श्रीवास प्रभु के घर पे, वहां पर हरि कथा करते सब एक साथ। उसके बाद भैया सब अपने अपने घर चले जाते। तो एक दिन महाप्रभु ने बोला, ये हम रातें क्यों खराब करते हैं। हाँ ये बात तो सही है, हम रातें क्यों खराब करते हैं, क्या करना चाहिए रातों में, चलो आज से हम रात को भी कीर्तन करेंगे। सब भक्त बोले हरि बोल। अगर ये बात सुबह मोहन रूपा को यहाँ पे अनाउंस करें तो हम सबके साथ सुबह आना बंद हो जाएंगे फिर। परंतु अब यहां क्या होता है, प्रदोष श्रीवास भवन, पहले तो प्रदोष में श्रीवास भवन के क्या कर रहे हैं, हरि कथा करते हैं, और निशाया स्मृदानंदम श्रीमद हरि संकीर्तनम। और निशा में रात को 2, 2:30, 3 बजे तक एक साथ निशा में कीर्तन करते हैं, और 3 बजे करीब अपने घर पे जाते हैं, श्री गौर हरि आराम फरमाते हैं आधा पौना घंटा, और इतने में ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है, और फिर उठ करके फिर नहा धो के बाहर कीर्तन के लिए। है ना ट्रांसेंडेंटल लीला। तो बस हमें ये सुनना और इसका आनंद लेना है। और कोई ये ना सोचे कि ये लीलाएं हुई थी, ये पास्ट टेंस में नहीं है। ये नवद्वीप मंडल बड़ा अद्भुत है, ये पास्ट टेंस में कुछ भी नहीं है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं इस धाम के बारे में, मायापुरे नित्य लीला कोरे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। मायापुर में ये नित्य लीला श्री गौर हरि करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। नित्य लीला कोरे गौर राय मतलब ये खत्म नहीं हो रही है, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। परंतु कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। बड़े ही भाग्यवान जीव होते हैं जो उसके दर्शन भी कर पाते हैं। हम में से कौन वो भाग्यवान होगा, कौन होगा वो भाग्यवान जो वैष्णवों की सेवा में रत होगा, वैष्णव निंदा से निरंतर विरत होगा। सेवा में रत, निंदा से विरत, हरि नाम का उच्चारण करते हुए निरंतर विश्वास करेगा कि गौर भूमि और ब्रज भूमि में कोई भेद नहीं है। गौर ब्रज बने भेद ना देखी वो, होई वो ब्रजवासी। तो आज हमने वर्णन किया कि ये धाम कैसे प्रकट हुआ, कितना महिमा मंडित धाम है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस नवद्वीप धाम महिमा महात्म्य को सुनता है, पूरे नवद्वीप धाम महात्म्य को जो अभी हम करेंगे कुछ दिन तक, अगर कोई इसको सुनता है तो सुनने मात्र से उसको परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। आप परिक्रमा पे नहीं जा पा रहे, यहीं परिक्रमा पर अगर कोई व्यक्ति सौभाग्यवश परिक्रमा करते हुए इस महात्म्य का श्रवण करें और पढ़ें तो उसको 100 गुना फल मिलता है। और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं उन भक्तों को जो कथा आज हमने करी नवद्वीप धाम के प्रकट होने की। शिव जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर करके इस कथा को बोलता है अथवा सुनता है, उसको श्री गौर हरि के चरणों की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। समस्त भक्त वृंद की जय। तो कोई भक्त लोग कुछ समीक्षा करना चाहें, मोहन रूपा प्रभु जी, महामंत्र प्रभु, श्रीधाम प्रभु, यदुकरेश्वर प्रभु जी, कोई समीक्षा करना चाहें या किसी भक्त का कोई प्रश्न हो? प्रभु जी, श्रीधाम प्रभु जी।
प्रभु जी महामंत्र को। हरे कृष्ण। राघव पंडित प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री नवद्वीप धाम की जय। ताई गौर प्रेमानंद है।